परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक गांव में धनीराम नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। धनीराम के पास बहुत से खेत थे। उसने अपने खेत में बहुत से मजदूर लगा रखे थे। धनीराम बहुत सुस्त और आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। वह हमेशा अपने मजदूर और नौकरों से ही काम कराता था। धनीराम के इस रवैये की वजह से उसके मजदूर और नौकर अपना मनचाहा काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी समय घर बैठे रहते, इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत ना तो ठीक से जोते जाते थे, ना सींचे जाते थे और ना ही उनमें ठीक प्रकार से खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक प्रकार से नहीं बोए जाते थे और ना ही कोई घास काटता था। इसका परिणाम ये हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े ही दिनों में धनीराम गरीब होने लगा। उसी गांव में रामलाल नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह धनीराम के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था। वह बहुत परिश्रमी था। रामलाल हमेशा अपने मजदूरों के साथ खेतों पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। वह खेतों में अच्छी खाद डालता, घास निकालता और बीज भी समय पर बोता था। उसके घर के लोग भी खेतों पर काम करते थे। इसी वजह से उसके खेत में उपज भी अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च करके भी बहुत सा अन्न बचा लेता था। कुछ ही दिनों में रामलाल धनी हो गया। उधर धनीराम अपने आलसी स्वभाव के कारण बहुत गरीब हो गया। जब उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर रामलाल उसके पास आया और बोला, महोदय, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपा करके आप अपने खेत मेरे हाथ बेचें। मैं आपको दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। धनीराम ने आश्चर्य से पूछा, भाई रामलाल, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी ऋणी हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों का लगान भी तुम्हें ही देना पड़ता है और घर का काम भी चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपए किसने दिए? रामलाल ने कहा, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप अपने नौकरों, मजदूरों आदि सबसे काम करने के लिए उन्हें जाने के लिए कहते हैं। इससे आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले स्वयं काम करने को तैयार होकर अपने साथ काम करने के लिए सदा आने के लिए कहता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ संपत्ति आती है। रामलाल की बात सुनकर धनीराम को समझ आ गया कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद उसने अपने थोड़े से खेत रामलाल के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई, फिर सुखी और संपन्न हो गया। शिक्षा क्या मिलती है इससे हमें? शिक्षा हमें ये मिलती है, हमें अपना कार्य मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि मैं आपको नई नई नोटिफिकेशन कहानियाँ दिखा सकूं। धन्यवाद।